नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस दिन के समारोह का देश का नेतृत्व करेंगी। इस दिन के समारोह में और कर्तव्य पथ पर आपको गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का बेहद अनोखा संगम देखने को मिलेगा। डालेंगे बुलेटिन में विस्तार से नजर इस खबर पर भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर होगा सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन। समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बताया मार्गदर्शक सिद्धांत। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। धर्मेंद्र और वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण, मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे शिबू सोरेन और वी के मल्होत्रा। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित। 10 लाख से अधिक लोगों के घरों में बिजली गुल। कम से कम 12 राज्यों में आपातकाल की घोषणा। और भारत ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को हराया। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 की अजेय बढ़त। तो आपको बता दें कि आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस दिन के समारोह में देश का नेतृत्व करेंगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक बेहद अनोखा संगम यहां पर देखने को मिलेगा। परेड में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेशन की एक बेहतरीन झलक देखने को मिलेगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देश की लोक संस्कृति, परंपराओं और विकास मॉडल को दर्शाएंगी। यह आयोजन भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करेगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये अवसर हमारे सामूहिक संकल्प में नवीन ऊर्जा और उत्साह जोड़े ताकि हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर सभी स्वाधीनता सेनानियों और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। आइए मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और ज्यादा सशक्त बनाते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। तो इस अवसर पर सभी स्वाधीनता सेनानियों को उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि आइए मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और ज्यादा सशक्त बनाएं और विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के दोनों प्रमुख नेता मुख्य अतिथि हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांटोस दा कोस्टा बतौर मुख्य अतिथि इस परेड में शामिल होंगे।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में सुरक्षा कड़ी है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। कर्तव्य पथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। दिल्ली से सटे राज्यों के बॉर्डर पर कड़ी तलाशी अभियान चलाया गया है। हर वाहन की जांच की जा रही है, तो वहीं वाहन की तलाशी के साथ साथ जरूरी दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा निगरानी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है और एआई टेक्निक से लैस जो स्मार्ट चश्मे हैं उनकी मदद से और सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक प्रणालियों के इस्तेमाल से इस सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। और हमारे साथ इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, बेहद भव्य रहने वाला है आज का जो कार्यक्रम है और साथ साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बैरिकेडिंग है, बहुत कुछ है, उसके साथ साथ टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसलिए सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट है जिसमें यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री ऑफिसर्स है, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ है और ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन का मजबूत होती दोस्ती को दर्शाता है। शैला, फिलहाल मैं दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं। दूरदर्शन ने 50 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको एक नजारा दिखाया जाए कि किस तरह आपको पल पल की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन ने जबरदस्त तैयारी की है। दूरदर्शन के डीजी यहां पर पहुंच चुके हैं, सुबह से वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और तमाम लोग यहां पर बहुत सुबह आ चुके हैं ताकि यहां पर आपको हर चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, हाई डेफिनेशन में आपको टेलीकास्ट मिले और इसके लिए इंजीनियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस शो के प्रोड्यूसर की सुनील दत्त शर्मा मेरे साथ हैं, वो हमको बताएंगे किस जबरदस्त तैयारी की गई है। सुनील जी, ये बताइए कि किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। हर बार दूरदर्शन अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करता है, इस बार किस तरह की तैयारी है? इस बार भी हमेशा की तरह हमने बहुत व्यापक इंतजाम किया है इस पूरे भव्य आयोजन को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो कर्तव्य पथ पर 30 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, सब 4K कंप्लाइंट कैमरे हैं और 12 कैमरे हमारे ओबी वैन के थ्रू कनेक्टेड हैं और 13 कैमरे हमने OFC के थ्रू कनेक्ट किए हैं। हमारे लिए मेन चुनौती थी जनपद से लेके मानसिंह रोड तक पूरी कवरेज देना, तो वो हमने OFC कैमरों से कनेक्ट किया गया है उसको OFC केबल से। और 5 हमने स्पेशल रोबोटिक्स कैमरे लगाए हैं जो VIP एनक्लोजर के बिल्कुल पास है, जो उनके बिल्कुल क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। आपने सुना कि कितनी ज्यादा तैयारी है। मेरे साथ प्रशांत शिंगले भी हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हम लोग 4K रेजोल्यूशन में, जो दूरदर्शन का वेव्स है OTT प्लेटफॉर्म, उस पर वो जाएगा। प्रशांत जी, किस तरह का प्रिपरेशन है हम अगर 4K स्ट्रीमिंग की बात करें तो और 4K प्रोडक्शन की बात करें तो? हाँ, इस बार पहली बार हमारा फुल 4K प्रोडक्शन जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ और वॉर मेमोरियल तीनों जगह हमारी लेटेस्ट 4K टेक्नोलॉजी की OB वैन्स लगी हैं और वो सारी लिंक्ड हैं यहाँ कंट्रोल रूम में। तो हमारे जो ऑल ओवर 52 कैमराज लगे हैं वो सारे कैमराज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से हम फाइनली कंट्रोल रूम से उनको कंट्रोल करके स्विच कर रहे हैं जिससे हमारे दर्शकों के पास लेटेस्ट 4K टेक्नोलॉजी जा सके और वो उसको एंजॉय कर सकें। तो शैला, आपने देखा ये तमाम स्क्रीनें जो लगी हुई है यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है और एक लंबा स्ट्रेच है करीब 4 किलोमीटर का, राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक का, और उस पे दूरदर्शन ने इस तरह से तैयारी की है ताकि आपको हाई क्वालिटी के अंदर टेलीकास्ट देखने को मिले। शैला, बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर टेलीकास्ट देखने को मिले, इसके लिए दूरदर्शन हमेशा प्रिपेयर रहता है, हमेशा खास तैयारियां करता है और इस बार की तैयारियां और भी ज्यादा खास हैं क्योंकि इस बार वेव्स भी इसमें एक है जिस पर वेव्स पर भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ पूरी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लगातार इसकी प्रिपरेशंस को कवर कर रहे हैं। किस तरह से ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि इसमें भारत की जो विकास यात्रा है पूरी उसकी झलक देखने को मिलेगी। इस परेड में तो सांस्कृतिक विविधता का भी शानदार नजारा देखने को मिलेगा।
देखिए शैला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये मौका होता है जब पूरी दुनिया को दिखाना कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और एक जो डेकेड रहा है, ये डेकेड ऑफ ट्रांजिशन रहा है। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो ये बहुत खास इसलिए भी रहा क्योंकि इस बार करते हुए पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देने वाली है। और ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा किस तरह से 88 घंटे का जो ऑपरेशन था उसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस बार हम मना रहे हैं राष्ट्रगीत के 150 साल, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके 150 साल। तो ये तमाम चीजें यहां देखने को मिलेगी, लेकिन फर्क बहुत बड़ा नजर आएगा अगर हम परेड की बात करें तो, क्योंकि इस बार कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अंदर आएंगे और एरे, बैटल एरे जिसको कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि आप लड़ाई में जिस तरह से जाते हैं उस तरह से यहां पर परेड पर अलग अलग टुकड़ियां निकलेगी। भैरव कंटिजेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज को चुनकर यह भैरव कंटिजेंट बनाया गया है। और ये जो है सर्जिकल ऑपरेशंस में काम करने के लिए बनाया गया है, जिसे वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान में और कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खासतौर से अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हंसजा शर्मा जो कि कैप्टन है इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन विंग की, वो रुद्रा हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी जो कि हेलेना मिसाइल सिस्टम से लैस है। और ये एक बहुत बड़ा मौका होगा जब आर्मी भी अपना एविएशन विंग को आगे लेकर आ रहा है। इसके अलावा आर्मी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ इस फ्लाई पास में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो गरुड़ फॉर्मेशन के अंदर इसको फ्लाई करेगा। अगर हम परेड की बात करते हैं तो परेड की शुरुआत होगी ध्वज फॉर्मेशन के साथ, जिसको इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स उड़ा रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार परेड में रहेगा, वो ये है रिमाउंट वेटनरी कोर। इसमें हमें लद्दाख से लेकर दिल्ली तक का नजारा देखने को मिलेगा। लद्दाख 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां से बैक्ट्रियन कैमल्स जो डबल हम्प्ड कैमल्स है वो है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर म्यूल्स आए हैं जो कि संस्कार म्यूल्स कहलाते हैं, और रोबोटिक म्यूल्स भी जो ट्रांजिशन और डेवलप्ड आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमारे इंडिजिनस ब्रीड के डॉग्स होंगे, जैसे कि मढोल हाउंड्स है, रामपुर हाउंड्स है, ये भी हमारे फौज का हिस्सा रहेंगे। और रैप्टर्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जिसे हम आम भाषा में चील बोलते हैं, इनके ऊपर ड्रोन लगा के किस तरह से सर्वेलेंस किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज के अंदर, वो यहां पर दिखाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, मिक्स स्काउट कंटिंजेंट। इसके अंदर ऑल व्हाइट, जैसे कि आप हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर किस तरह से सफेद ड्रेस पहनकर आप अपना वहां पर हिफाजत करते हैं सीमाओं की, उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा कर्तव्य पथ पर। तो हर तरह से तो ये जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। सांस्कृतिक विविधता और जो सैन्य शक्ति है उसका कहीं ना कहीं एक अनूठा संगम लोगों को देखने को मिलेगा। भारत की ताकत की झांकी देखने को मिलेगी। अगर हम टोटल झांकियों की बात करें तो कितनी झांकियां हैं जो कि परेड में शामिल होंगी, और क्या कुछ है जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है? देखिए इस बार जो झांकियां हैं वो टोटल 30 झांकियां हैं, 17 स्टेट्स हैं और 13 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग झांकी है जिसे भारत के जाने माने फिल्मकार ने बनाया है। और ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस दिखाया गया है किस तरह से सुनने से लेकर पौराणिक जमाने में सुनने से लेकर हम दृश्य तक आए हैं, और इसके अंदर कैसे कैसे डेवलप हुआ। पहले अखबार आया, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया और अब OTT वेव्स। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये एक बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलेगा, जिसे हमारे कम्युनिकेशन ब्यूरो ने उसको पूरा क्यूरेट किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैग रहेगा जहां तक हम झांकियों की बात करते हैं तो। और उसके अलावा जो 150 साल हम मना रहे हैं राष्ट्रगीत के वंदे मातरम की, वो देखने को मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल की झांकी में, वो देखने को मिलेगा आपको गुजरात की झांकी में किस तरह से भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम का इस्तेमाल करके पूरा जोश पैदा किया स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर, और किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जो मैंने बात की हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो झांकी है उसे संजय लीला भंसाली ने पूरा उनका आइडिया था किस तरह से उसको बनाया जाएगा, उनकी पूरी टीम ने इसको तैयार किया है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा जब लोग देखेंगे कि किस तरह से सुनने से लेकर लिखने तक और लिखने से लेकर उसको फाइनली OTT प्लेटफॉर्म तक जो हमारा एक लंबा इतिहास रहा है उसको दिखाया जाएगा। जब
मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूं, जो वेव्स हमारा प्लेटफॉर्म है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है। हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि भारत एक क्रिएटिव हब बने और इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वेव्स वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया के लिए और खासतौर से इंडिया के क्रिएटिव राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, कि वो अपनी क्रिएटिविटी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक पहुंचाए और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अच्छा जरिया बने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकसित भारत में जो है संचार भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और संचार की दुनिया में देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में हमने बहुत असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है, खासतौर से वेव्स का क्रेज बढ़ रहा है, वो भी उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की जो परेड होने वाली है वो कई मायनों में बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इसमें विकसित होते भारत की एक बानगी नजर आएगी और साथ ही साथ महिला शक्ति, आर्थिक सशक्तिकरण, इसका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महिला सशक्तिकरण हमेशा से हमारा फोकस रहा है भारत का। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अब फौज के अंदर भी परमानेंट कमीशन मिलने लगा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो परेड होगी वो बैटल एरिया फॉर्मेशन के अंदर होगी और दो लोगों को जानने को मिलेगा किस तरह से लड़ाई के अंदर जब हमारे फौजी जाते हैं तो उनका किस तरह से फॉर्मेशन रहता है, सर्वेलेंस किस तरह से होती है, किस तरह से उनका मूवमेंट रहता है। उसका एक लिमिटेड जो कंडीशंस है, क्योंकि ये कर्तव्य पथ है, ये वॉर जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड कंडीशंस के बावजूद एक मुजाहिरा देखने को मिलेगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैक है इस पूरी परेड का। चाहे वो हमारे 61 कैवलरी के हमारे घुड़सवार हो, अफसरान हो और फौजी लोग हो, वो भी बैटल एरिया फॉर्मेशन के अंदर ही आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ पर परेड में देखने को मिलेगा और इस परेड का जो कमांड कर रहे हैं वो तीसरी बार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है दिल्ली के, वो इस बार तिकड़ी बना रहे हैं परेड को कमांड करने के अंदर। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में लोग जो है इस परेड के जो है साक्षी बनना भी चाहते हैं और बड़ी संख्या में वहां पर परेड को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि ये एक ऐसा आयोजन है जिसको देखने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है। 6000 से ज़्यादा लोग इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे टैब्लोज हैं, हमारे कलाकार हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों के अंदर। दूर दूर से लोग इस परेड को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इसलिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर स्कैनर्स लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और सुबह 5 बजे से ही स्कैनिंग स्टार्ट कर दी गई थी और बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। ये एक नो फ्लाई जोन है, पहले से इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। जो रिपब्लिक कर्तव्य पथ का जो इलाका है उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था और दिल्ली के अंदर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और इवन मेट्रो स्टेशंस पे भी मल्टीपल लेयर्स के अंदर चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लेकिन साथ ही सबको बाइज्जत एंट्री मिले और मुस्कुराहट के साथ जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं ऑन ड्यूटी है वो मुस्कुराकर लेकिन पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस जो पूरा जो अपना सुरक्षा का जो प्रोसेस है उसको अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, और आप दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हैं इस समय मौजूद, तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरह से दूरदर्शन की तैयारियां हैं इस लाइव कवरेज को लेकर और किस तरह से दर्शक जो है इसका आनंद अपने घर बैठे भी उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार फिर से आपको दिखाया जाए। ये है दूरदर्शन का कंट्रोल रूम जिसको सेट किया गया है और ये 3-4 दिन से लोग यहाँ पर लगातार रिहर्सल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट 21 तारीख से यहाँ पर रिले करना भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस बार 4K में प्रोडक्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर लोग बिजी हैं। सुबह 5 बजे से आकर इन्होंने सबने अपनी पोजीशन संभाल ली है। मेरे साथ मिस्टर सतीजा है। सतीजा जी, किस तरह से इस बार तैयारी की गई है और आपका क्या रोल है इस बार?
मैं अपने रोल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं डिफाइन कर सकता, बट तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से है बिल्कुल। और इसमें अपना, आप जैसे कि सुनील ने बताया, ऑलरेडी हम आई थिंक अराउंड 50 कैमरा हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का है। और अग्नि, तो ये अग्नि है, और आप क्या आपका रोल है इसमें? बेसिकली मेरा आईटी का रोल है। जो भी हमारे ग्राफिक्स के सिस्टम्स रहते हैं, हम उन लोगों को प्रिपेयर करके देते हैं। जितना भी जो भी आपके बैंड एंड टिकर के ग्राफिक्स जो चलते हैं, बैंड जो इसमें परेड के जितने भी बैंड्स होते हैं, वो हमारे ग्राफिक्स के सिस्टम के थ्रू जाते हैं। और बेसिकली जो हमारे डिज़ाइनर वो ग्राफिक्स उसको डिज़ाइन करते हैं, और हमारा मेनली रोल रहता है आईटीज़ का, जितने भी ग्राफिक्स का उसका जितने पैचिंग है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, उसका सिंक बैठा है कि नहीं बैठा, तो ये हमारा बेसिकली काम रहता है कि आईटी को रिगार्डिंग कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर तैनात है दूरदर्शन कंट्रोल रूम के अंदर। हम उनके पास भी जाना चाहेंगे और पूछेंगे किस तरह से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और कितना आपने प्रिपरेशन किया है। तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। हम सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की है, तो हो सकता है हम बहुत अच्छा करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम, आपने सुना, जोश जबरदस्त है। मौसम चाहे जैसा भी हो, आज मौसम खुशनुमा है, लेकिन हमने देखा कि फुल ड्रेस रिहर्सल जिस दिन था उस दिन बारिश भी हुई थी जबरदस्त। बावजूद इसके दूरदर्शन के लोग यहाँ पर तैनात रहे और फुल ड्रेस रिहर्सल बारिश के अंदर भी उन्होंने दिखाया, और इस तरह का बैकअप अरेंजमेंट भी किया गया ताकि अगर मौसम किसी भी तरह की कोई करवट लेता है, कोई भी मुश्किल आती है, तो उसके लिए बैकअप अरेंजमेंट रहे, लेकिन आप तक पूरा टेलीकास्ट प्रॉपर पहुंच सके। शैला, बिल्कुल बेहद खुशनुमा मौसम है, और ऐसे मौसम में गणतंत्र दिवस की परेड का और झांकियों का आनंद उठाएंगे तमाम दर्शक जो कि लाइव वहां पर मौजूद होंगे और इस परेड के साक्षी बनने के लिए वहां मौजूद होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मौसम थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है, तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से जो है ताकि परेड जो है सुचारू रूप से चलती रहे और दर्शकों की किसी भी जो उनको देखना है उसमें कोई बाधा ना आए। जी बिल्कुल, मैं प्रोड्यूसर को एक बार फिर से फ्रेम में लाना चाहूंगा। मेरे साथ सुनील दत्त शर्मा है जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे शो को। सुनील जी, मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मौसम में किसी तरह का बदलाव आता है, कोई चैलेंज आता है, तो क्या बैकअप अरेंजमेंट है आपका? नहीं, हमारा हर बैकअप का भी एक बैकअप रहता है, हर स्टैंड बाई का एक स्टैंड बाई रहता है, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम रिहर्सल में एक बार इसको टेस्ट कर चुके हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। मेरे साथ प्रशांत शिगले भी है जो इस पूरे प्रोडक्शन का इंजीनियरिंग साइड को देख रहे हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस तरह का बैकअप अरेंजमेंट है अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो, ताकि ये शो जो है वो उसमें कोई रुकावट ना हो। बिल्कुल, हमने सारे कैमरे यहाँ से लिंक करे हुए हैं OFC से। इन केस फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंटीजेंसी अरेंजमेंट में हम एक सिंगल कैमरा डायरेक्ट देते हैं DSNG को, कि इन केस मौसम की वजह से या टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आए तो एक सिंगल कैमरा जो राष्ट्रपति जी के ऊपर है वो डायरेक्ट जाता रहेगा, जिससे हमारे दर्शकों को अनइंटरप्टेड टेलीकास्ट मिलता रहे। ये हमारा कंटीजेंसी अरेंजमेंट रहता है। 4K के कितने OBs लगाए गए हैं और कितने DSNGs हैं जो इसका ट्रांसमिशन देख रहे हैं? टोटल हमारे 4K की 3 OB लगी हैं, एक राष्ट्रपति भवन, एक कर्तव्य पथ जो मेन OB है, और एक नेशनल वॉर मेमोरियल। ये तीनों OBs आपस में लिंक्ड हैं और सारे सिग्नल यहाँ कंट्रोल रूम में आ रहे हैं, जिससे दर्शक हर क्षण हर पल की ऑल ओवर हमारे 52 कैमरास लगे हैं, तो दर्शक जिससे हर जगह का, हर क्षण का, हर पल का उनको शॉट मिले और वो एंजॉय करें 4K में। एक आखिरी सवाल, कितना स्टाफ आपका तैनात है और कब से आप लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है और आप अपना रिहर्सल्स कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अराउंड 15 डेज पहले हमारी टीम यहाँ आ जाती है। पूरी मेहनत से अंडरग्राउंड सारी केबल जाती हैं, वो सारा मुश्किल से, मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, हमारी टीम लगी रहती है पूरी मेहनत से, और अराउंड 15 डेज पहले हमारा काम शुरू हो जाता है सारी लोकेशंस पे। तीनों लोकेशंस पे हमारे कैमरे लगने, केबल्स बिछनी, उन सबको आपस में लिंक करना, तो हमारी डेडिकेटेड टीम आ जाती है और 15 दिन पहले से ही पूरा काम शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल विशाल, जैसा आपने सुना, बिल्कुल विशाल, तो दूरदर्शन की जो तैयारियां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि लोग इस भव्य आयोजन का घर बैठे भी पूरा आनंद उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर और किस तरह से इसकी तैयारियां हैं उसको लेकर हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।